अस्सलामु अलैकुम हजरात। हम सभी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत करते हैं और हम उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या आपने और हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद थीं? आइए सही हदीसों की रोशनी में उन मुबारक खाने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पसंद फरमाते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं खजूर की। रेगिस्तान की तपती ज़मीन में उगने वाला ये एक फल नहीं बल्कि अल्लाह की बड़ी नेमत है। सदियों से ये इंसानों की ग़िज़ा और ताकत का ज़रिया रहा है। खजूर एक ऐसा फल है जो सादा भी है और बरकत वाला भी है। सही हदीस में आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर खाना बहुत पसंद था और अजवा खजूर के बारे में आपने फरमाया है कि जो इंसान सुबह 7 खजूर खाए अल्लाह ताला उसे उस दिन जहर और जादू के असर से महफूज रखता है। सोचिए, एक छोटा सा फल लेकिन अपने नबी की प्यारी सुन्नत। अगर आज से हम भी इस सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हर खजूर के साथ हमें अपने प्यारे नबी की याद भी आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में मधुमक्खियों का जिक्र फरमाया है, फिर बताया है कि उसके पेट से अलग अलग रंग का मीठा रस निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे छोटी मखलूक के जरिए भी अल्लाह हमें अपनी बड़ी नेमतें अता फरमाता है। शहद अल्लाह की नेमत है, इसलिए इसका शुक्र अदा करना चाहिए। इसे शिफा का जरिया भी माना गया है। सुन्नत के तौर पर शहद का इस्तेमाल सवाब की नियत से किया जा सकता है। जैतून एक ऐसा मुबारक दरख्त जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। सदियों से ये इंसानों के लिए ग़िज़ा, रोशनी और बरकत का जरिया रहा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैतून का तेल खाया करो और उससे मालिश किया करो क्योंकि वो मुबारक दरख्त से निकलता है। जब हम जैतून को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला अपनी हर नेमत में इंसान के लिए कोई न कोई हिकमत और फ़ायदा रखता है। दूध एक ऐसी नेमत है जिसे हम रोज़ देखते हैं, लेकिन शायद ही हम कभी उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि जानवरों के अंदर से हमें ऐसा साफ और खालिस दूध मिलता है जो पीने वालों के लिए बेहद लजीज होता है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत हर पल हमारे सामने है। एक आम सा दिखने वाले दूध के गिलास में भी बेइंतहा करम और रहमत की निशानियां होती हैं। अगर इंसान अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करना सीख ले तो उसकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत हो जाएगी। अनार एक ऐसा फल जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह फरमाया है। बाहर से सख्त लेकिन अंदर से सैकड़ों दानों से भरा हुआ, ये हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है कि अल्लाह की हर नेमत के अंदर अनगिनत रहमतें छिपी होती हैं। हम अक्सर सिर्फ उसका ज़ाहिरी रूप देखते हैं लेकिन उसके पीछे मौजूद हिकमत को भूल जाते हैं। जब भी आप अनार के एक एक दाने को देखें तो ये याद रखें कि जिस रब ने इतने छोटे दानों को इतनी खूबसूरती से बनाया है वो हमारी ज़िंदगी की हर छोटी और बड़ी ज़रूरत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। अंगूर अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक है जिसका जिक्र हमें कुरान में बार बार मिलता है। ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। एक छोटी सी बेल पर इतने सारे फल लगना हमें ये एहसास कराता है कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ हमारा अल्लाह है। वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है और जितना चाहता है अपने बंदों को अता फरमाता है। इसलिए इंसान को कभी भी
अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिस तरह सूखी बेल पर फिर से फल आ सकते हैं, उसी तरह अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी में भी उम्मीद और बरकत को लौटा सकता है। अंजीर ये बहुत मुबारक फल है जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान में खाई है। सोचिए, जिस चीज़ की कसम खुद अल्लाह खाए उसकी अहमियत कितनी बड़ी होगी। ये हमें बताता है कि अल्लाह की बनाई हुई हर नेमत यूं ही नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक मकसद, एक हिकमत और एक पैगाम छिपा होता है। जब भी हम अंजीर देखें तो अपने रब का शुक्र अदा करें और ये दुआ करें कि जैसे उसने हमारे जिस्म के लिए नेमतें पैदा की हैं, वैसे ही हमारे दिलों को भी ईमान, सब्र और तकवे से भर दे। सिरका एक ऐसी खाने की चीज जिसे आज से बहुत से लोग सिर्फ एक आम सा मसाला या जायका बढ़ाने वाली चीज समझते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत बयान फरमाई है। सही मुस्लिम में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिरका कितना अच्छा सालन है। ये हदीस हमें एक गहरी सीख देती है कि इंसान की असली अमीरी महंगे खाने में नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने पर है। जो इंसान अपने रब की छोटी छोटी नेमतों की भी कद्र करता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून और उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाता है। तरबूज ताजगी और रहमत की एक खूबसूरत नेमत है। सही हदीसों से पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को ताज़ा खजूर के साथ खाना पसंद फरमाते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मेरे नबी की जिंदगी कितनी सादगी और अल्लाह की नेमतों की कद्र से भरी हुई थी। इसलिए जब भी आप तरबूज जैसी नेमत को खाएं तो दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि वही हर नेमत अता करने वाला है। केला एक ऐसा फल जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों के साथ फरमाया है। सोचिए, हम दुनिया में जो फल खाते हैं वो सिर्फ एक झलक है। असली और मुकम्मल नेमतें तो जन्नत में हैं। जब अल्लाह किसी फल का जिक्र जन्नत की नेमतों से करता है तो ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की हर नेमत मेरे रब की तरफ से है। इसलिए जब भी हम केला खाएं तो सिर्फ उसका जायका ही महसूस ना करें बल्कि उस रब को भी याद करें जिसने इसे हमारे लिए पैदा फरमाया है और दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी अल्लाह ताला की कुछ ऐसी नेमतें जिनका जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। हर फल, हर दाना और हर कतरा हमें अपने रब की रहमत और उसकी कुदरत और उसके करम की याद दिलाता है। लेकिन अफसोस, हम रोज इन नेमतों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार शुक्र अदा करना ही भूल जाते हैं। आइए आज से एक छोटी सी आदत बनाते हैं, जब भी हम अल्लाह की कोई नेमत देखें या खाएं तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। यही शुक्र इंसान को अपने रब के और करीब ले आता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है आपकी वजह से कोई और भी अपने रब की नेमतों को पहचान ले। अल्लाह हाफिज।